सोशल मीडिया का उपयोग, डिजिटल रैलीज का उपयोग लगातार सारी पार्टियां कर रही हैं। जो पार्टी इसका विरोध भी दिल्ली में जाकर दर्ज करती हैं, वो भी बिहार में डिजिटल रैली और डिजिटल सम्मेलनों का आयोजन कर रही हैं। अब चुनाव तो ऐसे ही होंगे, कोरोना तो खत्म होने वाला है नहीं आजकल में। साफ बात है, कांग्रेस को बिहार में पूछने वाला भी कोई नहीं है और ये कांग्रेस की अपनी गलतियों की वजह से हुआ है। एक बात तो साफ तय लग रहा है कि चुनाव में बूथ पर कम से कम लोगों की वोटिंग की व्यवस्था की जाएगी ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके। कई बार ऐसा होता है कि लोग गुजर जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है और उनके नाम पर वोट देने के लिए उनके परिवार के कोई और सदस्य आ जाते हैं अपने प्रत्याशी को फायदा पहुंचाने के लिए। खबरों का बाजार हमेशा गर्म रहता है। इन गर्म बाजारों से हमें मतलब नहीं है। हम खबरों का बाजारीकरण नहीं करना चाहते। हम उन खबरों की तह तक पहुंचना चाहते हैं जिन खबरों की वजह से आपके जीवन पर असर पड़ता है। हम खबरों का पंचनामा करते हैं। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। भारत लाइव में अपना पसंदीदा शो पंचनामा देख रहे हैं। पंचनामा के आज के एपिसोड में मैं उन बातों की चर्चा करने जा रहा हूं जिससे स्पष्ट हो जाता है कि बिहार में चुनाव को लेकर उत्सुकता सभी दलों में है, लेकिन चुनाव की तैयारी, जो वास्तविक तैयारी होती है, उसको लेकर किसी को भी चिंता नहीं है। बता दें आपको कि लगातार चुनाव आयोग बिहार में चुनावों को लेकर कैसे नियम कानून बनेंगे उस पर मंथन कर रहा है। राजनीतिक पार्टियां भी सीटों के समीकरण को लेकर आपस में खूब उलझी हुई हैं। किसको कितनी सीटें मिलेंगी, किस जगह से कौन प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा, इसको लेकर खूब माथापच्ची हो रही है। लेकिन टेक्निकलिटी बहुत एक महत्वपूर्ण शब्द है, चाहे क्रिकेट हो, स्पोर्ट्स हो या पॉलिटिक्स। टेक्निकलिटी में किसी को भी इंटरेस्ट नहीं है बिहार की राजनीति में। आपको बता दें कि जहां एक तरफ राजद बिहार में सबसे बड़ी पार्टी इसलिए है क्योंकि उसके सबसे ज्यादा एमएलए हैं, वहीं भाजपा और बाकी दलों में भी सीटों के समीकरण को लेकर जिस तरह से विधायकों की दौड़ शुरू हो गई है और टिकटार्थी चाहे कांग्रेस हो या भाजपा जिस तरह से वहां पहुंचने लगे हैं, सभी का ध्यान टिकटों के समीकरण पर ज्यादा सीटें ले लेने पर टिका हुआ है, एनडीए हो या महागठबंधन। लेकिन किसी की भी नजर उन चीजों पर नहीं पड़ रही है जो बहुत महत्वपूर्ण है। सोशल मीडिया का उपयोग, डिजिटल रैलीज का उपयोग लगातार सारी पार्टियां कर रही हैं। जो पार्टी इसका विरोध भी दिल्ली में जाकर दर्ज करती हैं, वो भी बिहार में डिजिटल रैली और डिजिटल सम्मेलनों का आयोजन कर रही हैं। अब चुनाव तो ऐसे ही होंगे, कोरोना तो खत्म होने वाला है नहीं आजकल में। ऐसी परिस्थिति में यदि कोरोना काल में बिहार में चुनाव होते हैं और प्रस्तावित समय पर चुनाव होते हैं, तो सबसे फिसड्डी पार्टी बिहार में जदयू है। आप सोच रहे होंगे कि मैं किसी पूर्वाग्रह के तहत ये बात कह रहा हूं, ऐसा नहीं है। बिहार में सत्ताधारी दल जदयू सबसे फिसड्डी पार्टी बिहार में फिलहाल 3-4 पार्टियां जो हैं महत्वपूर्ण, उनमें दिख रही है। वहीं राजद की बात करें तो राजद समर्थकों को बहुत खुश हो जाना चाहिए क्योंकि राजद सबसे अव्वल पार्टी इन टेक्निकलिटीज की वजह से लग रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन सा आधार है, कौन सी टेक्निकलिटीज है जो नमन मिश्रा लगातार आपको बता रहे हैं। तो बता देता हूं आपको कि बिहार में बीएलए अलग अलग बूथों पर बनाए जाते हैं। ये जो बीएलए होते हैं, ये तय करते हैं कि जो मतदान केंद्र में आ रहे हैं लोग उस मोहल्ले के या उस जगह के, वो वास्तविक है कि नहीं, बोगस वोटिंग हो रहा है कि नहीं, कोई किसी के बदले वोट दे रहा है कि नहीं, ये उन व्यक्तियों को पहचान करके चिन्हित करते हैं। सभी पार्टियां अपने अपने बीएलए को उस बूथ पर सेट कर देती हैं और वो वहां मतदान केंद्र पर मतदान कर्मचारियों का सहयोग करते हैं लोगों को चिन्हित करने में। कई बार ऐसा होता है कि लोग गुजर जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है और उनके नाम पर वोट देने के लिए उनके परिवार के कोई और सदस्य आ जाते हैं अपने प्रत्याशी को फायदा पहुंचाने के लिए। इन परिस्थितियों में भी बीएलए की जिम्मेवारी होती है कि वो लोगों को चिन्हित करे और ऐसी परिस्थितियों से
कहीं ना कहीं चुनाव का जो प्रक्रिया है उसको डिस्टर्ब होने से रोके। आपको कुछ आंकड़े बता देते हैं। बिहार में 72,000 से अधिक मतदान केंद्र हैं। ये चुनाव के दौरान एक्टिव हो जाते हैं, इन पर चुनाव होता है और इन पर मतदान केंद्र पर मतदाता आकर वोट देते हैं। लेकिन कोरोना की वजह से उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार इसकी संख्या में इजाफा हो सकता है। कम से कम 40,000 नए बूथ और बन सकते हैं जिन पर वोटिंग होगी। आपको बता दें कि विपक्ष ने दिल्ली में जो मीटिंग की थी जिसमें 8-9 दल आए थे, राजीव मिश्रा ने भी, जो कि वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, कल आपके सामने ही ये बात रखी थी कि हमने जब मीटिंग की थी दिल्ली में तो हमने चुनाव आयोग को यह बात कही थी कि बिहार में डिजिटल रैली जो करने की तैयारी में लगे हुए जदयू और भाजपा के लोग, इस पर भी थोड़ा सा अंकुश लगाया जाए और साथ ही साथ कोरोना काल में अगर चुनाव कराना ही है तो जो बूथ की संख्या होती है कि वहां 1,000 लोग वोट देते हैं एक बूथ पर, उसे घटाकर कर दी जाए 400 या 300 या 250 ही कर दिया जाए। अब चुनाव आयोग इस बात को लेकर अपनी टीम बिहार में भेज चुका है। बिहार में स्वास्थ्य विभाग और चुनाव आयोग दोनों की टीम आ चुकी है, वो जायजा करके यहां से जा चुकी है और हो सकता है कि 1-2 और बार आना पड़े। लेकिन एक बात तो साफ तय लग रहा है कि चुनाव में बूथ पर कम से कम लोगों की वोटिंग की व्यवस्था की जाएगी ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके। अब इस परिस्थिति में होगा क्या, जब ये 72,000 पहले से हैं और लगभग 30-40,000 और बढ़ाए जाएंगे तो यह संख्या 1 लाख के आसपास हो जाएगी। यानी 1 लाख बूथ पर कम से कम 1 लाख तो आपको BLA होना चाहिए ना। लेकिन आपको अब बताते हैं वो आंकड़े जिसके तहत आपके पैरों के नीचे जमीन खिसक जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि जदयू 15 साल से सत्ता में रहने के बावजूद अपने कार्यकर्ताओं और BLA की संख्या उसने नहीं बढ़ाई है और वो इस काम को लेकर बहुत ज्यादा एक्टिव या कहा जा सकता है कि इंटरेस्टेड नहीं है। अब आपको कुछ आंकड़े बताते हैं। 1,23,000 बूथ लेवल एजेंट है पूरे बिहार में, यानी 1 लाख जो बूथ बिहार में अब इस बार बनने जा रहे हैं, इस पर सारी पार्टियों का मिलाकर लगभग 1,23,000 ही एजेंट होते हैं। यानी कई पार्टियों के एजेंट भी नहीं होंगे ऐसा लग रहा है। लगभग 12 राजनीतिक पार्टियां हैं बिहार में जिनके बूथ लेवल कार्यकर्ता BLA वहां हैं। अब राजद सबसे बड़ी पार्टी इसमें दिख रही है। क्यों? क्योंकि राजद के पास 50,268 बूथ लेवल एजेंट हैं, यानी BLA। अब देख लीजिए आप, जहां 1,23,000 बूथ लेवल एजेंट पूरे बिहार में है पॉलिटिकल पार्टियों के, ये चुनाव आयोग की वेबसाइट पर ये पूरा डाटा है, वहां से पूरा जो कहा जाता है आधा हिस्सा राजद के BLA का है। यानी राजद ने बहुत तगड़ी तैयारी कर रखी है चुनाव को लेकर और राजद के जो बूथ लेवल एजेंट्स हैं इनकी संख्या सारी पॉलिटिकल पार्टियों से ज्यादा है। अब देख लीजिए, आप सोच रहे होंगे कि भाजपा जिसके कार्यकर्ताओं को कहा जाता है कि चंद्रमा पर भी भाजपा के कार्यकर्ता है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज्यादा कार्यकर्ता है, तो उसका स्थान कहां है तो बता देते हैं आपको। देखिए, राजद सबसे बड़ी पार्टी बिहार में BLA को लेकर हो रही है, 50,268 इनके पास बूथ लेवल कार्यकर्ता है। उसके बाद कहीं ना कहीं भाजपा दूसरे नंबर पर आ रही है और जदयू तीसरे नंबर पर आ रही है। भाजपा के पास 38,713 BLA हैं, यानी बूथ लेवल एजेंट। और वहीं जदयू की बात करें तो सबसे फिसड्डी जदयू है, मात्र 26,864 इनके BLAs हैं। अब अगर कोई सीक्रेट तैयारी कर रखी है जदयू ने तो वो चुनाव आयोग को उसे बताना पड़ेगा। लेकिन जो 1 लाख बूथ इस बार एक्टिव होंगे चुनाव आयोग की तरफ से, जहां मतदाता जाएंगे वोट देने के लिए, उसमें मात्र 26,000 बूथों तक ही जदयू अपने BLAs यानी बूथ लेवल एजेंट पहुंचा पाएगी। इसका घाटा क्या होगा? इसका घाटा आप साफ समझ रहे हैं। जब बूथ पर कार्यकर्ता मौजूद नहीं होंगे और वो चिन्हित नहीं कर पाएंगे कि कौन सही वोट कर रहा है, कौन गलत वोट कर रहा है, अगर चुनाव आयोग के पास आपका इनपुट नहीं जाएगा हर बूथ पर, तो आप अपने हिसाब से जो कहता ट्रांसपेरेंट वोटिंग उसका हिस्सा नहीं बन पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब कांग्रेस की स्थिति क्या है ये भी जान लीजिए। तो जहां ये सारे दल, मैं इन्हीं के बीच में आपको दिखा रहा हूं कि नंबर 1 कौन है, नंबर 3 कौन है, वही कांग्रेस की स्थिति इतनी फिसड्डी है कि कांग्रेस के नेताओं को सुनकर शर्म भी आएगा, लेकिन शर्म आजकल किसी को आता कहां है। कांग्रेस का बिहार में BLA की संख्या मात्र 2244 है, यानी 2244। ये आंकड़े अगर आप राजद के संदर्भ में देखते हैं
तो कई गुना कम है। जहां राजद के 50,000 हैं वही इनके मात्र 2,000 हैं। वही अगर बात करें इसे सबसे फिसड्डी जो दल इसमें नजर आ रहा है ऊपर से, वो है जदयू, जिसके 26,000 से ज्यादा कार्यकर्ता हैं BLS, और ये कांग्रेस के संदर्भ में आकर सिमट कर मात्र 2,000 हो जाता है। साफ बात है कांग्रेस को बिहार में पूछने वाला भी कोई नहीं है, और ये कांग्रेस की अपनी गलतियों की वजह से हुआ है। कांग्रेस आज चुनाव की तैयारियों में जबरदस्त भिड़ी हुई है। शक्ति सिंह गोयल हो, मदन मोहन झा हो या हेलीकॉप्टर जी, सभी लोग लगातार चुनाव की तैयारी को लेकर, सीटों के समीकरण को लेकर मंथन कर रहे हैं, लेकिन किसी की चिंता इस बात पर नहीं है कि बूथ लेवल एजेंट्स कांग्रेस के मात्र 2,000, 1 लाख जो बूथ होंगे उसमें मात्र 2,000 बूथों पर ही कांग्रेस अपने BLS बिठा पाएगी। अब चुनाव आयोग को लेकर उनके वेबसाइट पर जो डेटा है उसके हिसाब से तो यही होगा। अब आपको फिर से एक बार बता दूं कि थोड़ा तस्दीक से कि ये जो BLS होते हैं इनका काम क्या होता है। देखिए, सबसे पहले तो BLS का काम होता है कि जो भी मतदाता सूची होती है उसमें गड़बड़ियां होती हैं, इलेक्शन कमीशन के साथ बैठकर बातचीत करके उसको सुधारना, अलग अलग परिवारों तक पहुंचाना, जो मतदाता की पर्चियां हैं उसे पहुंचाना। इसके अलावा चिन्हित करना कि कौन वोटर किस जगह का है और उसे वहां वोट करने का अधिकार है कि नहीं। इसके अलावा बोगस वोटिंग जो होती है उसे रोकने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा सकती है। इसके अलावा लोगों की अगर मृत्यु हो जाती है या कोई किसी और के नाम पर वोट देने आता है तो इसे भी बूथ लेवल एजेंट्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनका रोल बढ़ जाता है। लेकिन होगा क्या, अब फिलहाल जो BLS की बिहार में चुनाव को लेकर जो आवश्यकता है वो बढ़ गई है। इस हिसाब से समय बहुत कम बचा हुआ है। और राजद की बात करें तो राजद जो सबसे बड़ी पार्टी जिसके पास 50,000 के आसपास BLS है, वो भी कहीं ना कहीं फिसड्डी कुछ जगहों पर नजर आ रही है। आपको बता दें तो लखीसराय और मधुबनी में RJD का कोई BLA नहीं है, यानी बूथ लेवल एजेंट है ही नहीं इनके पास, लखीसराय और मधुबनी में। वहीं अगर हम भाजपा की बात करें तो अररिया और पूर्णिया में भाजपा के कोई भी, इन जिलों में किसी भी बूथ पर कोई BLA नहीं है, ब्लॉक लेवल एजेंट नहीं है। अब वही बात हम करें अगर जदयू की, तो जदयू जैसा कि फिसड्डी जदयू लगातार इन सभी दलों में दिख रही है। जदयू के 10 जिलों में कोई भी बूथ लेवल एजेंट्स नहीं है, यानी सत्ता में रहने के बावजूद, 15 साल से सत्ता का स्वाद चखने के बावजूद नीतीश कुमार ने 10 जिलों में बूथ लेवल एजेंट तक नहीं बनाया है, जो कि चुनाव में उनकी पार्टी को देख सके, उनकी पार्टी के मतदान को ट्रांसपेरेंसी से करवा सके और चुनाव आयोग का सहयोग कर सकें। अब कांग्रेस की बात मैं करूंगा ही नहीं। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि जिसके पास मात्र 2,000 बूथ लेवल एजेंट है पूरे 1 लाख बूथों के लिए, वो पार्टी कितने जिलों में फिसड्डी है ये आप स्वयं तय कर सकते हैं। इसके अलावा बिहार में और कई नई पार्टियां हैं जिनके बूथ लेवल एजेंट्स बनाने शुरू किए हैं उन्होंने, लेकिन चुनाव आयोग द्वारा जो गाइडलाइंस है उसका फॉलो करते हुए इन्हें सबमिट करने का समय बहुत कम बचा हुआ है। देखते हैं चुनाव के वक्त में क्या होता है। लेकिन फिलहाल एक बात तो स्पष्ट समझ लीजिए, हमने आपको इससे पहले सोशल मीडिया पर बताया था कि कौन जंग जीत रहा है। इसमें भी राजद बहुत ऊपर नजर आई थी। जातिगत आंकड़े भी बताते हैं कि महागठबंधन में राजद की भूमिका बड़ी है, कांग्रेस भी यह बात मानती है। और राजद के वोट बैंक को जो MY को देखते हैं तो वो तो बहुत तगड़ा है ही, लेकिन A to Z की बात अगर राजद करता है तो इसमें सेंधमारी AD सिंह की हो या अनिल सिंह की हो या जगदानंद सिंह की हो, इन सभी की वजह से भी राजद का वोट बैंक बढ़ सकता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि सोशल मीडिया और जातिगत समीकरण को साधने के बाद अब जो चुनावी प्रक्रिया है जिसके तहत हमारा लोकतंत्र चलता है, जिससे सरकारें बनती और टूटती हैं, उसमें भी राजद सबसे प्रभावी है। इसीलिए बार बार आप सुन रहे थे कि राजद कह रही थी कि हम जो चुनाव है उसे चाहते हैं कि ट्रेडिशनल वे में हो, जो पुरानी तरीके से चुनाव होता आया है, 1 to 1 लोगों से इंटरेक्शन कर सके, रैलियां कर सके, इसका अधिकार मिलना चाहिए। ये जो नया सगुफ्ता आया है पूरा कि वर्चुअल रैलीज होंगी, वर्चुअल सम्मेलन करेंगे, टीवी के द्वारा, मोबाइल के द्वारा लोगों तक पहुंचेंगे, ये राजद को मंजूर नहीं है। तो राजद का कहीं ना कहीं अपर पॉइंट तो है। राजद ने इन सारे राजनीतिक दलों में, चाहे कांग्रेस ही क्यों ना हो उसके समर्थक, लेकिन सभी में भारी पड़ रही है राजद। 50,000 से ज्यादा BLS राजद के हैं, जो कि कहीं ना कहीं इस 1 लाख जो बूथ बनने जा रहे हैं इस बार, उस पर काफी प्रभावी होंगे।
हालांकि राजद भी 50,000 और कार्यकर्ता जो BLAs हैं उनकी आवश्यकता उसे है, लेकिन कांग्रेस के हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत अच्छा है, जदयू के हिसाब से देखा जाए तो अति अच्छा है, और अगर भाजपा जो कि एक राष्ट्रीय पार्टी है जिसके सबसे ज्यादा कार्यकर्ता है उसके हिसाब से देखा जाए तो ये एक्सीलेंट है। तो भैया चुनाव से पहले ही कहीं ना कहीं राजद ने एक बाजी मार ली है। आंकड़ों के हिसाब से भी देखें तो ये कहीं ना कहीं राजद की तरफ पलड़ा भारी करता है। एक बात तो स्पष्ट हो गई है, चाहे सोशल मीडिया हो या चुनाव प्रक्रिया, दोनों जगहों पर राजद ने अपनी जो उपयोगिता है, अपनी जो धमक है वो काफी तगड़ी रखी हुई है। आज के पंचनामा में इतना ही। कल फिर पंचनामा में आपसे मुलाकात होगी। ऐसी ही खबरें खोज कर लाऊंगा जिससे साबित हो जाएगी कि ये जो बिहार के राजनीतिक दल हैं, ये जो निवाला है वो तो बहुत बड़ा खाना चाह रहे हैं, लेकिन पचाने की क्षमता इनमें नहीं है। धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।